स्विट्जरलैंड या फिर पेरिस। लोग कहते हैं कि मियां बीवी को दुनिया से दूर एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए, और मोहब्बत के लिए इन दोनों से ज्यादा अच्छी कोई जगह ही नहीं हो सकती है। तो बताइए, आप हनीमून के लिए कहां जाना पसंद करेंगे? मुझे लगता है हमें पेरिस जाना चाहिए। वहां का आईफिल टावर के नीचे हम दोनों एक हसीन शाम मोहब्बत के नाम। फिर वहां के खूबसूरत रास्तों में हम अपनी मोहब्बत का सफर तय करेंगे। फिर ढेर सारी शॉपिंग, म्यूजिक। मुझे यकीन है आपको बहुत मजा आएगा। मैं तो सोच सोच कर ही पागल हुई जा रही हूं। मैं पहली बार इतनी दूर कहीं जाऊंगी। वहां पर बहुत सारी तस्वीरें लेंगे। तस्वीरें ही तो यादों को संभाल कर रखती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। चल, मैंने अपने जानने वालों से बात की है। वो पता करके बताएंगे कौन से डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया जन्नत को। डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जन्नत की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है अब्बू। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ना बेटा ना, यकीन करो मेरा कुछ नहीं होगा जन्नत को। अम्मी, सुना था कि किस्मत सर्रे को आफताब बना देती है। आज देख भी लिया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? भाई हमने सुना है कि बेगम साहिबा माँ बनने वाली है, तो भाई हम उनकी बलाएं लेने आए हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप यहाँ पर कौन सी बलाएं लेने आई। इतनी मुश्किल से मैंने ये नाम, ये शोहरत कमाई, आप बर्बाद करने के लिए आई है ना? देख सना, तू ये मत भूल, जिस इल्म के दम पर तूने ये सब कुछ हासिल किया है ना, वो मैंने सिखाया है तुझे। तू मेरी औलाद है, और आज इस चमक दमक के सामने तुझे अपनी अम्मी तक याद नहीं। वो यादें अब धुंधली हो चुकी हैं। मैं जिस ऊंचाई पर खड़ी हूं ना, वहां पे आप जैसे लोग चींटियों की तरह नजर आते हो, और चींटियों को पांव से मसला जाता है, उनके साथ रिश्ता नहीं बनाया जाता है। मेरा और आपका एक रिश्ता था, उसका लिहाज करते हुए मैं आपको धक्के मार के नहीं, बल्कि बाइज्जत विदा कर रही हूं। चले जाइए यहां से। सुना नहीं? चले जाइए यहां से। बेटा मैं तुम्हारी अम्मी हूँ और तुम ऐसा। चलिए मेरे साथ। चले जाइए यहां से। पायल जी,
तो ये है तुम्हारी बेटी। अल्लाह, मैं क्या करूं? बेटी को बद्दुआ देने के लिए मेरे हाथ भी तो नहीं उठ रहे। मेरी अपनी बेटी ऐसी एहसान फरामोश निकलेगी, ये तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। जो अपनी माँ की सगी नहीं हो सकी, वो किसी और की क्या सगी होगी? वो तो काला साया है जो एक बार जिंदगी पर पड़े तो समझो खत्म। और इस काले साये को हराने का राज क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपनी बेटी की मौत का राज बताऊंगी? मैं तुम्हारी बेटी के मौत का राज नहीं जानना चाहता हूँ। तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे लिए कब की मर चुकी है। जो काला साया इस हवेली में रहता है, उसकी ना कोई माँ है और ना ही कोई शौहर। ना उसके दिल में किसी के लिए जज्बात है और ना ही कोई रिश्ता। मैं उसका राज जानना चाहता हूं जिसने अभी अभी अपनी मां को एक दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। आनंद जी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहीं बाहर तो नहीं चले गए? ये मोहब्बत भी क्या चीज है? दिल टूटने का सबब भी यही है, तो दिल जोड़ने का भी। इंसान इस मोहब्बत में सारी दुनिया हार सकता है तो सारी दुनिया को जीत भी सकता है। और अगर तुम ये जंग जीतना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मोहब्बत को वापस लाना होगा, क्योंकि तुम्हारी सच्ची मोहब्बत तुम्हें इस गिरफ्त से बाहर निकाल सकती है। और अगर नहीं कर सकते ये सब कुछ, तो उस काले साए से इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ जितनी दूर तुम जा सकते हो। लगता कोई आ रहा है। अब मैं चलती हूँ। यहाँ तो वो बॉक्स नहीं है। कहीं उसने मिसबा को वापस गायब तो नहीं कर दिया? अब ये यहाँ कैसे आ गए? जन्नत, तुम यहाँ? ये देखिए, वो मिसबा। मेरी बच्ची! मेरी बच्ची आके बेटा। कौन है ये लड़की? मेरी बच्ची है ये मेरी बच्ची है। ये असली मिसबा है। वो जो मिसबा बन के इस घर में रह रही, वो परेगी है। वो परेगी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।